हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार का, जो फाइनल रिजल्ट का बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी आपके लिए खुशखबरी निकल के भी आ चुकी है कि जो आपकी एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो भी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन हमें कितने मार्क्स का मिल सकता है, हमने हवलदार का फिजिकल नहीं दिया है तो क्या हमारा एमटीएस के अंदर सिलेक्शन होगा? तो हाँ, आपका एमटीएस के अंदर सिलेक्शन है, हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, एक स्टिक आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ सभी स्टेट की। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है। तो जब नोटिफिकेशन आया था तब वैकेंसी आपकी कितनी थी? 6144 थी। अब वैकेंसी कितनी हो गई है? 8000 प्लस आपकी इसके अंदर आपकी वैकेंसी हो गई है। यानी कि पहले वैकेंसी कितनी थी? 6144। अब वैकेंसी आपकी 8000 प्लस से हो चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अनुमान लगा सकते हैं कि 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में इसका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में फाइनल रिजल्ट 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में। अब मेन पॉइंट आता है बच्चों की, सर की हमारे को नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का मिल सकता है? तो लगभग मिनिमम आप मान के चलो 15 मार्क्स और मैक्सिमम आप मान के चलो 25 मार्क्स तक का। यानी कि मिनिमम आपको 15 मार्क्स और मैक्सिमम 25 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स तक का तो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन 25 कुछ शिफ्टों के अंदर 25 मार्क्स तक का भी आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब कौन कौन सी शिफ्ट है वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है कि इस शिफ्ट के अंदर इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इस शिफ्ट के अंदर इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में आपकी जो वीडियो है वो एक बार आप जाकर जरूर देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी शिफ्ट में मुझे कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मैंने ऑल ओवर एवरेज बता रहा हूँ, 15 से 25 मार्क्स के बीच में इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो स्टेट वाइज है वो आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलाकर आपकी कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आपके रो मार्क्स पूछना चाहो तो इसमें से आप 15 मार्क्स क्या कर देना, कम कर देना। क्योंकि कई शिफ्टों के अंदर ज्यादा भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन आप 15 मार्क्स इसके अंदर कम कर देना। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की। तो सबसे पहला हमारा स्टेट कौन सा है? चंडीगढ़ स्टेट। कौन सा आ गया? चंडीगढ़। जिसके अंदर बात करूं जनरल की तो 125 मार्क्स से जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 115, एसटी की 112। ये कट ऑफ आपके चंडीगढ़ स्टेट के अंदर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में मिजोरम की बात करूं, मिजोरम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 122 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से, ओबीसी के अंदर 118, ईडब्ल्यूएस के अंदर 116, एससी के अंदर 112 और एसटी के अंदर 109 मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं, यानी कि वो कैंडिडेट क्या है वहां पर सेफ है। उसके बाद में यूपी की, यहाँ पर आपको पता ही है कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगी यूपी के अंदर और राजस्थान के अंदर, यानी कि इनके अंदर आपको कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिल सकते हैं। यूआर की बात करूं तो 131, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 124, एससी की 120 और एसटी की 117 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 2 कर लेना, इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। जब रिजल्ट आए तो उसमें आप मिलाने कर लेना। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जनरल की बात करूं तो 128, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 116 और एसटी की 112 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में मैं बात करूं कौन सा है, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के अंदर आपकी जनरल कैंडिडेट की तो 127, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 120,
एससी की 116, एसटी की 114 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं, वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। झारखंड की बात करूं तो झारखंड के अंदर जनरल की 124, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 112, एसटी की 108 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं उनके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, +- 2 का ही अंतर देखने को मिलने वाला है। रो मार्क्स की बात करूँ तो -15 इसके अंदर कर देना, वो आपका इसके अंदर रो मार्क्स से रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के अंदर जनरल की 128, ओबीसी की 123, ईडब्ल्यूएस की 121 और जो आपकी एस सी 116, एस टी 112 आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। हरियाणा की बात करो तो हरियाणा के अंदर जनरल की 124, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 117, एससी की 112, एसटी की 107 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है हरियाणा स्टेट की। एचपी की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जनरल की 125, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 119, एससी की 115, एसटी की 111 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद में एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं तो जनरल की आपकी 127, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 123, एससी की 117, एसटी की 113 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये आपकी मध्य प्रदेश की। उसके बाद में अगला स्टेट की बात करते हैं तो बिहार की भी आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो बिहार की आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जिस भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से है तो 135, ओबीसी से 131, ईडब्ल्यूएस से 128, एससी से 122 और एसटी से 118 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर जनरल की 123, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 113, एसटी की 109 आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर जनरल की 125, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 115, एसटी की 110 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। उसके बाद में कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका के अंदर भी जनरल की 122, ओबीसी की 118, ईडब्ल्यूएस की 117, एससी की 112, एसटी की 105 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में केरला की बात करूं तो केरला के अंदर भी जनरल की 125, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 119, एससी की 115 और एसटी की 110 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है केरला स्टेट के अंदर। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के जनरल से 120 है, ओबीसी से 117 और ईडब्ल्यूएस से 115, एससी से 111 और एसटी से 108 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बनने हैं तो उस कैंडिडेट 106 के सॉरी 106 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट की यदि मैं बात करूं तो तेलंगाना स्टेट के अंदर आपकी जनरल की 122, ईडब्ल्यूएस की 119, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 115 और एसटी की 109 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपकी कट ऑफ है, जनरल की 123, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 114 और एसटी की 110 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा के अंदर जनरल की 122, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 113 और एसटी की 110 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल की 124, ओबीसी की बात करूं तो 121, ईडब्ल्यूएस की 119, एससी की 115 और एसटी की 110 के आसपास से जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट उस स्टेट के अंदर क्या है, सेफ है। उसके बाद में गोवा की बात करूं तो गोवा के अंदर भी जनरल की 116, ओबीसी 114, ईडब्ल्यूएस 112, एससी 108 और एसटी 105 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसी कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस
बनते हैं गोवा स्टेट के अंदर। सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम स्टेट के अंदर जनरल की 118, ओबीसी 115, एस ईडब्ल्यूएस 113, एससी 109 और एसटी 105 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 125, ओबीसी की 123, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 118 और एसटी की 114 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। असम की जनरल 119, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 117, ईडब्ल्यूएस 115, एससी की 108 और एसटी की 100 इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाले। त्रिपुरा के अंदर 122, जनरल की ओबीसी की 118, ईडब्ल्यूएस की 116, एससी की 112 और एसटी की 114 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है। नागालैंड की बात करूँ तो नागालैंड के अंदर जनरल की 122, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 117 और जो एससी है 111 और एसटी 110 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं, वो कैंडिडेट भी क्या है वहां पर सेफ है। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर के अंदर जनरल की 123, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 115, एससी की 108 और एसटी की 98 इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाली है मणिपुर की। यानी कि इसके अंदर आपकी जो एससी की एसटी की है वो कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलने वाली है। मेघालय, मेघालय अपना लास्ट स्टेट बचता है जिसके अंदर जनरल की 120, ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी के समान रहती है, एससी की 110 और एसटी की 115 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के बार बार कमेंट भी आ रहे हैं कि सर रो मार्क्स, तो जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें आप 15 माइनस कर देना। कितने माइनस है? 15 माइनस जिस कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रो मार्क्स हो जाएगा। और इसमें आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, प्लस माइनस एक, लास्ट इतना ही आपको अंतर इसके अंदर, प्लस माइनस एक या दो, बस इतना ही अंतर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आप रिजल्ट आए तब इसके अंदर देख लेना। तो यदि अब आप एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।